नमस्कार। चलिए आज सफर पर निकलते हैं भारत की जलवायु को समझने के। एक ऐसी कमाल की शक्ति जो हमारी फसलों से लेकर हमारी संस्कृति तक मतलब सब कुछ तय करती है। सोचिए जरा, एक ही देश में एक तरफ झुलसा देने वाले रेगिस्तान, दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और तो और दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह भी। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? कमाल है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी कहानी ना यहीं से शुरू होती है। दो शब्द हैं, मौसम और जलवायु। सुनने में एक जैसे लगते हैं और अक्सर हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं, पर सच तो यह है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मौसम वो है जो अभी इसी वक्त खिड़की के बाहर हो रहा है। धूप है, बारिश है या तेज हवा चल रही है। ये तो भाई पल पल में बदल सकता है, सुबह धूप शाम को बारिश। लेकिन जलवायु जो है वो किसी जगह के 30 साल या उससे भी ज्यादा के मौसम का औसत है, एक लंबा पैटर्न। तो कह सकते हैं कि मौसम अगर आज पहने हुए कपड़े हैं तो जलवायु पूरे वार्डरोब का स्टाइल है। अच्छा, तो अब जब ये बेसिक फर्क समझ आ गया है, तो चलिए अब पता लगाते हैं भारत की इस रंग बिरंगी जलवायु की रेसिपी का। आखिर वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से मसाले हैं जो मिलकर इसे इतना इतना खास बनाते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। आसान भाषा में कहें तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से भारत की दूरी। क्योंकि हम इक्वेटर के काफी पास हैं, सूरज की किरणें साल के ज्यादातर समय हम पर सीधी पड़ती हैं, और बस यही हमारी गर्म जलवायु का सबसे बड़ा आधार है। अब आता है दूसरा बड़ा फैक्टर, ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। एक सीधा सा नियम है, जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे मौसम उतना ही ठंडा होता जाएगा। और यही वजह है कि जब नीचे मैदानी इलाकों में गर्मी से हाल बेहाल होता है तो लोग दार्जिलिंग और शिमला जैसे हिल स्टेशंस की ठंडी हवा में सुकून पाते हैं। और फिर है समुद्र का जादू। देखिए, पानी की एक खासियत है, वो जमीन के मुकाबले धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा। तो ये तटीय इलाकों के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर जैसा काम करता है। तभी तो मुंबई का तापमान साल भर लगभग एक जैसा बड़ा सुहाना रहता है। वहीं दूसरी तरफ लगभग उसी लैटिट्यूड पर मौजूद नागपुर में जबरदस्त गर्मी और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हवाएं, जमीन की बनावट, जैसे हमारे पहाड़ और पठार, और ऊपर वायुमंडल में हवा का बहाव, ये सब भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर उत्तर में हिमालय की वो विशाल दीवार न होती तो क्या होता? मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं पूरे उत्तर भारत को जमा कर रख देती। इन सब फैक्टर्स के बाद अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी ताकत की जो सही मायनों में भारत की धड़कन है। जी हाँ, मानसून। ये सिर्फ बारिश का एक मौसम नहीं है, ये इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए जिंदगी का इंजन है। और पता है एक दिलचस्प बात, ये मॉनसून शब्द अरबी के मौसम से आया है, जिसका मतलब ही होता है मौसम। और असल में मॉनसून है क्या? ये हवा की दिशा का एक बहुत बड़ा सीजनल उलटफेर है। मतलब हवाएं अपना रास्ता बदल लेती हैं और बस इसी के साथ मौसम में जबरदस्त बदलाव आ जाता है। इसका पूरा सिस्टम ना बड़ा शानदार है। गर्मियों में क्या होता है, जमीन समुद्र के मुकाबले जल्दी और ज्यादा गर्म हो जाती है। इससे जमीन के ऊपर बनता है एक लो प्रेशर एरिया, और ये लो प्रेशर एरिया एक वैक्यूम क्लीनर की तरह समुद्र के ऊपर की नमी से भरी हवाओं को अपनी तरफ खींचता है, और बस यही हवाएं बारिश लाती हैं। सर्दियों में ये पूरा खेल पलट जाता है, जमीन ठंडी हो जाती है और सूखी हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ बहने लगती हैं। अगर मानसून की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो बस इस एक आंकड़े को देखिए। मेघालय का मासिन राम, ये धरती पर सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। जानते हैं यहाँ औसतन कितनी बारिश होती है? 11,000 मिलीमीटर से भी ज्यादा। ये तो सच में अविश्वसनीय है। और जाहिर है, इतनी जबरदस्त बारिश का नतीजा क्या होता है? एक ऐसा हरा भरा, जिंदगी से भरपूर जन्नत जैसा इलाका, जिसकी खूबसूरती की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि भारत की जलवायु कितनी ताकतवर है, लेकिन इसका असर एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये जिंदगी देती भी है और कभी-कभी सब कुछ तबाह भी कर सकती है। एक तरफ देखिए, हमारा पूरा देश, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति, सब कुछ मानसून के इर्द गिर्द ही तो घूमता है। अच्छी बारिश का मतलब है लहलहाती फसलें, पानी से भरे हुए बांध और चारों तरफ खुशहाली। हमारे त्योहार,
हमारे गीत, सब कुछ तो इसी मानसून के आने जाने से जुड़ा है। लेकिन तब क्या होता है जब यही ताकतवर शक्ति अपना विनाशकारी रूप दिखाती है? तब हमें सामना करना पड़ता है जलवायु से जुड़ी भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का। जानलेवा चक्रवात, विनाशकारी बाढ़, पहाड़ों को खिसका देने वाले भूस्खलन और जंगलों में धधकती हुई आग। समुद्र के ऊपर ये जो जबरदस्त चक्रवात बनते हैं, जब वो तटीय इलाकों से टकराते हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं सिर्फ तबाही। और सोचिए, वही मॉनसून की बारिश जो जिंदगी देती है, जब वो हद से ज्यादा बरस जाती है तो वही विनाशकारी बाढ़ और जानलेवा भूस्खलन की वजह बन जाती है। और अब चलिए भविष्य की तरफ देखते हैं, जहां एक बहुत बड़ी चुनौती हमारा इंतजार कर रही है, और वो है बदलती हुई जलवायु। हजारों सालों से प्रकृति ही जलवायु को कंट्रोल करती आई है, लेकिन अब इस समीकरण में एक नया और बहुत ताकतवर फैक्टर जुड़ गया है, और वो हैं हम, इंसान और हमारी गतिविधियां, जो जलवायु के इन पुराने पैटर्न्स को बहुत तेजी से बदल रही हैं। एक तरफ हम जंगल काट रहे हैं, जिससे धरती की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की ताकत कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारी फैक्ट्रियां, हमारी गाड़ियां लगातार वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ रही हैं, और ये गैसें पृथ्वी को एक गर्म कंबल की तरह लपेट रही हैं, जिससे उसका तापमान बढ़ रहा है। भारत की जलवायु ने सदियों से इस देश की किस्मत लिखी है, लेकिन अब सवाल ये है कि हम इंसान अपनी जलवायु के भविष्य को कैसे लिखेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर बहुत गहराई से सोचना होगा।